ये जो आज का है वो है लिस्टिंग प्लस शिपमेंट क्रिएशन कि हमने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया, सप्लायर से हमने शीट आई हमें, उसका हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद हमने कुछ प्रोडक्ट उसकी सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई एक एबीसी प्रोडक्ट है, उसकी हमें 100 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, तो हम उसकी लिस्टिंग करते हैं, उधर ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद हम लिस्टिंग करते हैं। अब लिस्टिंग ठीक करने के बाद जो है वो सप्लायर जो है वो हमें शिपमेंट कहाँ देगा। अगर तो आप एफबीए कर रहे हैं तो फिर तो आपने शिपमेंट जो है वो आपने भिजवानी होगी अमेज़न के वेयर हाउस। एफबीए कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं। अगर ठीक तो आप उसको एफबीएम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो या तो आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस उसको देंगे, या आपने कोई भी आपका रिटेल आउटलेट है तो वहां का एड्रेस देंगे। अब क्योंकि हम एफबीएम मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने उसको बताना है कि हमारे अमेज़न के वेयर हाउस ये शिपमेंट जो है वो आप भेज दो। अब अमेज़न के वेयर हाउसेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। आपकी प्रोडक्ट किस वेयर हाउस में जाएगी, ये आपको पहले से कंफर्मेशन नहीं होती। व्हाइल जब आप उसकी शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी कंफर्मेशन होती है। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि हमने जो है वो लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूँ स्क्रीन। ये हमारा मेन सेलर सेंटर अकाउंट है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा सेलर सेंटर अकाउंट है और इसके ऊपर जो है वो हमारे डिफरेंट टैब बने होते हैं। कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर है, एडवर्टाइजिंग है। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ये वाली प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की है, उसकी प्राइस, उसकी डिटेल्स हम जो है वो अमेज़न की अपने सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर लिस्ट करेंगे। उसके बाद 15 टू 20 मिनट्स के बाद जो है वो प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। अब प्रोडक्ट लाइव होने के अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो होगी अनटिल अनलेस, इनएक्टिव भी होगी और आउट ऑफ स्टॉक भी अनटिल अनलेस जो है वो स्टॉक जो है वो हमारा उस वेयर हाउस में अमेज़न के पहुंच जाता है। जब वो वेयर हाउस पहुंचेगा तो उसके बाद वो लाइव हो जाएगी और उसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हम कैसे इसको करते हैं, हम जाएंगे कैटलॉग, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स का आइकन होता है, ये आ गया आइकन। ठीक है, अब हमने ठीक। एक जो एनालिसिस शीट थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने शुरू में एक यूपीसी, उसका एक एसएन, उस प्रोडक्ट का टाइटल, उसके एनालिसिस में हमने वो चीज लिखी हुई है। अब मैं शीट यहाँ पे इसलिए नहीं ओपन करके, ये फिर पूरी शीट जो है वो शेयर होनी है, यूट्यूब पे पड़ी होगी तो वो कोई भी उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक। ठीक है, हम किस दो दो तरीकों से हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो या तो उसका यूपीसी बारकोड या ईएन नंबर जो है वो हम डालेंगे, उससे हम कर सकते हैं। दूसरा, हम उसको एसएन दे दें, अमेज़न सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो उसका डाल दें, तो उससे भी वो प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, उसका ये ईएन नंबर, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। जैसे हम उसके ऊपर सर्च करेंगे तो हमने ये वेरीफाई करना है कि यही वाली प्रोडक्ट है, उसकी डिटेल्स दी हुई है कि ये वाली प्रोडक्ट है, उसका ये नंबर है, ये हमने इसकी ये। अब यहाँ पे जब हम लिस्टिंग पे आते हैं तो यहाँ राइट साइड पे उसकी कंडीशन लिखी हुई है कि हमने न्यू है या ओल्ड है। हम क्योंकि न्यू ही प्रोडक्ट सेल करते हैं तो न्यू ही है। अच्छा, सम टाइम जो है वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल दिस प्रोडक्ट। जहाँ पे ये सेल दिस प्रोडक्ट है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आता है। ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट, जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय ब्रांड और
जो है सेलर उसकी तरफ से कि विदाउट उसकी परमिशन या उसके अप्रूवल के वो प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते। होलसेल के अंदर हमें उसका सम टाइम जो हमें प्रोडक्ट्स का अप्रूवल लेना होता है उस ब्रांड का। उस ब्रांड के अप्रूवल के लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम पूरी करते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास या तो उस ब्रांड का ऑथराइजेशन सेलर सर्टिफिकेट हो कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ब्रांड की तरफ से अप्रूवल हो, वो लेटर होना चाहिए, या आपके पास एक प्रॉपर इनवॉइस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, जो आप उसको अटैच करोगे जब आप रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल भेजोगे, ठीक है? ठीक। उसके साथ अटैच करोगे और वो आपको अमेज़न को ऑटोमेटिकली चली जाएगी और 1 और 2 डेज़ के बाद उसका अप्रूवल हो जाता है। अगर वो चीज़ें पूरी हैं तो वो अप्रूवल हो जाता है, तो फिर दोबारा ये आपने इसको लिस्टिंग करनी होगी, सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। तो जब हम सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तो ये प्रोडक्ट आ गई। सेलर एसकेयू ये हम चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी लॉक्ड है। कंडीशन हमने न्यू ऑलरेडी बता दी। अब यहाँ पे हमने योर प्राइस, हमने यहाँ पे एक अपनी प्राइस देनी होती है जो कि हम जिसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। लाइक यही प्रोडक्ट है तो इसके हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला था कि 8.49 के ऊपर हम इसको सेल करेंगे, तो ये लोएस्ट प्राइस है इसकी। हम इसको करेंगे। कितने पीसेस भेजेंगे जी? 50 पीसेस, ठीक है। अच्छा, कौन सा कंट्री ऑफ ओरिजिन है जी? यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, ग्रेट ब्रिटेन लिखा होगा। इसी अमेरिका होगा तो आप यूएस करेंगे। यहाँ पे ये दो नीचे जो हैं वो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एफबीएम या एफबीए। अगर आप आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल्ड, इट मींस ये एफबीएम हम कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट जो है वो जैसे ही ऑर्डर आएगा हम उसको खुद डिस्पैच करेंगे, उसकी कस्टमर सर्विस खुद हैंडल करेंगे। दूसरा ऑप्शन है Amazon will dispatch and provide customer services fulfillment by Amazon, इसको हम कहते हैं FBA। हम इसको कर देते हैं FBA। सेव। ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी सेव होगी। अब इस सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। इससे आगे जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं शिपमेंट क्रिएशन, ठीक है। ठीक। शिपमेंट शिपमेंट क्रिएशन, जब हम शिपमेंट क्रिएशन, इसके बाद जो है प्रोडक्ट हमारी जो है वो लिस्ट हो चुकी है। अगर हम इसको अपने कैटलॉग में जाके देखना चाहें तो हम अपने कैटलॉग में जाकर देख सकते हैं कि ये इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई, ठीक है। ठीक। ये अब हम इसकी शिपमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? हम इसके लेफ्ट साइड पे एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पे इसको हम बॉक्स बना हुआ है, इसको चेक कर देंगे। सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री सेकंड ऑप्शन है, इसके ऊपर जाएंगे। क्योंकि हम जो है वो सर्विसेज अमेज़न की यूज़ करेंगे, प्रेप सर्विसेज, तो वो पहले हमसे ये 2-3 चीज़ें पूछेगा कि ये जो है यूनिट्स इंडिविजुअल पैक करने हैं। सम टाइम होता है हम प्रोडक्ट्स जो है वो उसको हम ये कह रहे होते हैं कि ये जी 2-2 पैक जो हैं वो दो एक ही यूनिट कंसिडर होगा, मतलब पैकिंग हम जो है वो 2 पैक एक सेल हो रहे होंगे। लाइक अगर हम कहते हैं कि 10 पाउंड में जो है वो पैक ऑफ 4 है, तो वो हम उसको डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करेंगे कि आपने जो हमारी सर्विसेज करनी है, प्रेप करनी है, वो आपने इसके ऊपर करनी है, इसको पैक ऑफ दिस करना है, पैक करना है, तो वो हम उसको यहीं पे बता देंगे अमेज़न को। अब आगे है कि क्वांटिटी, अब कितनी क्वांटिटी हमें सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हमने क्या कहा था 50, ठीक है। तो रेडी टू पैक, रेडी टू पैक के ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक चीज सॉरी, यहाँ पे मैं जो है वो भूल गया। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे देखें शिप फ्रॉम, ठीक है। ठीक। तो ये हमने एड्रेस वो डालना है जहां से ये इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है। शिप फ्रॉम, ठीक। तो जब हम इसके ऊपर शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस करेंगे
तो यहाँ पे वो आप एड्रेस ऐड करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला एड्रेस आएगा जहाँ से ये इन्वेंट्री आ रही है। ठीक है, पैक इंडिविजुअल टोटल प्रेप एंड लेबलिंग फीस जो है वो हमसे 25 पाउंड चार्ज करेगा अमेजोन हमारे 50 पीसेस के ऊपर। अमेजोन हमसे जो प्रेप एंड लेबलिंग फीस चार्ज कर रहा है, एफबीए फीस नहीं, प्रेप एंड लेबलिंग फीस। प्रेप एंड लेबलिंग वही कि जो उसके ऊपर स्टिकर लगेगा, उसकी पैकिंग होगी, वो जो रेडी टू पैक होगा, उसकी जो सर्विस चार्ज हमसे कर रहा है वो 25 पाउंड ऑफ 50 पीसेस मीन के 50 पेनीज ऑफ ईच यूनिट वो हमसे चार्ज करेगा। उसके बाद हम पैक एंड इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इंडिविजुअल यूनिट्स के हम उसको बता देंगे कि इंडिविजुअल यूनिट्स पैक करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है पैक इंडिविजुअल यूनिट्स कंफर्म शिपिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चलिए पैक ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे हम कर देते हैं। अच्छा, पैक ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हो गया। अब यहाँ पे हमसे वो कंफर्म कर रहा है कि आप हमें जो इन्वेंट्री भेज रहे हो क्या वो एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर है या मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अगर हम इसके ऊपर करेंगे एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स, कंफर्म, यहाँ पे वो पैकेज डायमेंशंस मांग रहे हैं। हमें पैकेज की डायमेंशंस लाजमी देनी होती हैं। 63 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी लेंथ ना हो, 63 मीटर से सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी विड्थ ना हो, 63 मीटर से ज्यादा उसकी हाइट ना हो। इससे नीचे नीचे उसकी बॉक्स की डायमेंशन नहीं जो हमें 2 है। सेकेंडली 23 केजी से ऊपर जो है वो उसकी शिपमेंट नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए। 15 केजी तक से नीचे होगा तो नो इशू, 15 केजी से ऊपर होगा तो हम उसके ऊपर हैवी वेट का मार्क करके उसको फिर हम शिप करेंगे कि अमेजोन के वेयरहाउस जब वो हमारा बॉक्स पहुंचे तो उसके ऊपर जो है क्लियरली मार्क हो कि ये हैवी वेट है, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं वहाँ पे लेबर के कि आप 15 केजी से ऊपर की जो पैक होगा वो उसको नंबर ऑफ 2 जो है वो उसको उठाएंगे, तो वो जब तक क्लियरली मार्क नहीं होगा तो उसके ऊपर वो इश्यूज आ जाते हैं। तो ये लॉ जो है वो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग है कि आप 15 केजी के सिक्योर सेफ्टी के वाले से भी कि वो 15 केजी से ऊपर होगा तो आपको ऑलरेडी उसके ऊपर मेंशन करना है हैवी वेट। ठीक है, ये करने के बाद आप कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। ये सारी डायमेंशंस देने के बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। फिर वहां पे एक शिपमेंट लेबल क्रिएट होता है। ठीक है, वो शिपमेंट लेबल जो है वो हम उसको डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स होती हैं कि ये शिपमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितने यूनिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एक ही बॉक्स के अंदर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या एक ही प्रोडक्ट है, वो भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। जब आप शुरू में सेलेक्ट करते हो 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो आप उसका बता देते हो कि ये 2-3 प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसका जो है वो उसके ऊपर साइड डिटेल्स होती हैं। वो जो शिपमेंट लेबल होता है, ठीक है, वो शिपमेंट लेबल जो है वो आप अपने सप्लायर या ब्रांड को आप बाय थ्रू ईमेल जो है उसको प्रोवाइड कर देते हो कि ये हमारा शिपमेंट लेबल है, ये काइंडली अपने बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर दो। अच्छा, इसके अंदर जब हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे नीचे जाके कंफर्म शिपिंग से पहले लेबल प्रिंट करने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन से कहते हैं कि वो सप्लायर के वेयर हाउस से पिक कर ले अपने फ्रेट कैरियर यूज करते हुए, या आप शिप करेंगे। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि अमेजोन का कैरियर यूज करते हैं, अमेजोन का फ्रेट कैरियर यूज करते हैं, तो जब आप वहां पे सप्लायर को बता देंगे तो वो बॉक्स रेडी करके रख देगा। अमेजोन के जो कैरियर होगा उसके पास ऑटोमेटिकली उसकी कंसाइनमेंट चली जाएगी, और नेक्स्ट डे या जो भी आपने डेट लिखी होगी कि इस डेट पे वो अवेलेबल होगा, उस डेट पे वो जाएगा, वहां से पिक करेगा और उसको शिप कर देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद जो है उसको फॉरवर्ड कर रहे हो टू द वेयर हाउस, तो आप सप्लायर को बता देते हो कि ये शिपमेंट जो है वो यहाँ पे भेजनी है। उसमें जब आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हो तो वहां पे 3 चीजें आपको लाजमी चाहिए होती हैं जो आपने बतानी होती हैं एट द टाइम ऑफ शिपमेंट। पहली चीज ये होती है कि आपको उसके बॉक्स की डायमेंशंस पता होनी चाहिए, 2 बॉक्स का वेट पता होना चाहिए, 3 आपको उसका कैरियर का पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं।
डीपीडी यूज कर रहे हैं, हर्म्स यूज कर रहे हैं, रॉयल मेल यूज कर रहे हैं, कौन सी कोरियर सर्विस जो है या कौन सा फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो आप यूज कर रहे हो जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट वहां पे FBA वेयरहाउस पहुंचेगी। उसके बाद आप कंफर्म शिपिंग करते हो, लेबल प्रिंट करते हो और सप्लायर को दे देते हो। अब सप्लायर को देने के बाद जो है आपकी शिपमेंट जो है चली जाती है अमेज़न वेयरहाउस। जब अमेज़न वेयरहाउस जाती है तो वहां पे अब शिपमेंट आपकी वहां पे पहुंच जाती है तो वहां पे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एक ही प्रोडक्ट के। अब वो स्टेप्स क्या होते हैं कि जब वो फिर उस पहुंचती है तो उसके 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, वो भी आपके सामने में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, पहला स्टेप हमने किया था शिपमेंट क्रिएटेड का। सेकंड स्टेप है उसका इन ट्रांजिट, मतलब जब वो शिपमेंट जो है वो वहां से सब जो है कैरियर उठाता है और वो उसको शिप करता है तो वो इन ट्रांजिट होता है। थर्ड स्टेप है जी डिलीवर टू दिस, मतलब ये एड्रेस है आपके उसका वेयरहाउस का। यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस हो सकते हैं सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट या सब्जेक्ट टू अमेज़न जो है वो इसको कहाँ पे आपके प्रोडक्ट जब वहां पे रिसीव होती है तो उसके बाद ये प्रोडक्ट होती है चेक इन। वहां पे उसकी स्कैनिंग होती है, प्रोडक्ट हाँ जी प्रोडक्ट्स जो है रिसीव हो चुकी हैं। वो बता देते हैं कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास रिसीव हुए थे, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ हमने इतने ही भेजे थे, 100 भेजे थे, 200 भेजे थे, 5000 भेजे थे, तो 5000 रिसीव्ड हो गए हैं। वो चेक इन में आ जाएगा। चेक इन के बाद होता है रिसीविंग। रिसीविंग के ऊपर जो है वो उस प्रोडक्ट की जो है वो जांच पड़ताल होती है कि प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट है। उसके बाद रिसीविंग के बाद जो है प्रोडक्ट जो है वो आपके इन्वेंट्री में, अब आप इन्वेंट्री के ऊपर जाएंगे तो आपकी ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इनबाउंड, जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हो तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे से हो रहे होते हैं। अवेलेबल अभी नहीं होगी, अनफुलफिलेबल में, रिजर्व्ड में, जब आपकी चेक इन से रिसीविंग में आती है तो आपकी रिजर्व्ड में आ जाती है। अब उसकी प्रेप और लेबलिंग से कंप्लीट होती है तो वो अवेलेबल यूनिट्स में आ जाती है। तो जैसे अवेलेबल यूनिट्स में आती है तो वो ये देखें ये 2 रिजर्व में आ रही हैं तो ये फॉर सेल है, अंडर जो है वो उसके होंगे, ठीक है, रिजर्व हो गया। प्रेप एंड लेबलिंग होगी, उसके बाद जो है ये अवेलेबल यूनिट्स हो जाएंगे। जब अवेलेबल यूनिट्स हो जाएंगे तो उसकी आगे डेट आ जाती है कि ये किस डेट से सेल, मतलब कोई बंदा ऑर्डर करेगा वो अवेलेबल होगा फॉर सेल। अच्छा, ये है टोटल आपका शिपमेंट क्रिएशन और रजिस्टरिंग। उसके बाद जो है वो आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है जब आप FBA कर चुके होते हैं। ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली आपका जो है वो अमेज़न की तरफ से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, हो जाएगा। अमेज़न जब जैसे उसकी पेमेंट आएगी, पेमेंट जो है वो अमेज़न के पास फर्स्ट आती है। पेमेंट आने के बाद जो है वो अमेज़न अपनी फीसेस डिडक्ट करता है। फीसेस डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपके अमेज़न के जो आपका अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर वो क्रेडिट कर देता है। इसी तरह पूरे 15 डेज की पेमेंट जो है वो उसके पास होल्ड होती है। आफ्टर 15 डेज जो है अमेज़न उस अमाउंट को डिस्पर्स कर देता है आपके जो अकाउंट लिंक होता है उसके अंदर। अब आपको ये देखना होता है कि एक तो आपने आई रखनी होती है कि क्या हम अमेज़न वही जो हमने आ रही कैलकुलेशन है वही अमाउंट जो उसके अंदर आ रही है या उससे ऊपर नीचे हो रही है। अगर उस पर नीचे हो रही है तो आप उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे कोई मिस्टेक है। सेकेंडली आप उसके ऊपर स्टॉक के ऊपर नजर रखेंगे कि मेरी डेली की सेल्स क्या चल रही है, डेली की सेल्स कितनी है, आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है। लाइक अगर आपने 100 यूनिट्स भेजे हैं और आपका डेली के जो है वो 4 प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही हैं, तो इस मीन्स कि ये आपके पास जो है वो 25 डेज का स्टॉक है और 25 डेज के बाद अगर यही रेशियो रही तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। आप अपना एनालिसिस करोगे कि हमने इसको रिप्लेनिश करना है, रीस्टॉक करना है या नहीं करना है, ये आपका अपना डिसीजन होता है। उसके बाद अगर आपने इसको करना भी है तो आपके पास एक ग्रेस टाइम होगा कि आपको अंदाजा हो कि मेरा इतने, अगर आज मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो इतने दिनों के बाद स्टॉक जो है वो अमेज़न वेयरहाउस पहुंचेगा। लाइक 7 डेज के बाद जो है वो अमेज़न वेयरहाउस पहुंचेगा। तो आपके पास 25 डेज का स्टॉक था, आपका 4 डेज के हिसाब से स्टॉक है। तो जैसे ही आप 15-16 डेट के ऊपर पहुंचेंगे, आप
इन्वेंट्री को देखेंगे, हाँ मेरी नेक्स्ट जो है वो 5 to 10 डेज की रह गई है इन्वेंट्री, 7 to 10 डेज की, तो आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे सप्लायर के साथ अगेन वही प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, सेंड रिप्लेनिश करेंगे, ताकि आपका आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले स्टॉक आपका अवेलेबल हो जाए। इन 2-4 चीजों का, इससे आपका जो आईपीआई के जो है वो इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो आपका 450 से नीचे नहीं होना चाहिए। 450 से नीचे होगा तो अमेज़न आपको रिस्ट्रिक्टेड कर देगा कि मिनिमम भी नेक्स्ट जो आपने रिप्लेनिश करना होगा वो इतनी क्वांटिटी में करेंगे तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए उस चीज से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप उसको आउट ऑफ स्टॉक होने से बचाएं और उससे वक्त से पहले उसकी इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर दें। This is all about listing and shipment creation.